के बारे में, अरे इसका ये दिक्कत है वो दिक्कत है, इसको हटाओ यहाँ से, लद्दाख से पूरी खेती की जमीन खराब कर रखी है, पूरे घर के अंदर आ जाता है और काटो काटो घर है, मतलब आप निकालने जाओगे ना तो छील ही जाएगा आपका। मैंने कितनी कोशिश करी कहीं से चुरा के लेकर आओ एक डंडी है, इधर आके दिखाऊंगा। वो तोड़ने में इतने कांटे चुभते हैं, इंसान बोलता जान दे यार जूस ही पी लूंगा मैं। आज लेकर नहीं जा पाया मैं वहां से, सीरियसली। तो इनको 2004 में उसके बारे में पता चला। अब पता चला तो क्या करे, इन्होंने फटाफट टेस्ट रिपोर्ट आए और सब कुछ पता चला है, कमाल की चीज है। अब ये कमाल की चीज निकालने के लिए भी तो लोग चाहिए, अपन यहाँ से थोड़ी ना लेकर जाएंगे लेबर, राइट? तो कुछ ना कुछ वहां का चाहिए। तो इन्होंने बोला लोकल लोगों को, भैया लोगों को लेकर आओ, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह। कुछ नहीं, एकदम सुसाइड लोग हैं, जैसे गोवा के लोग नहीं रहते आराम, वैसे ही लद्दाखी लोग हैं, कुछ एकदम आराम। जिंदगी में कुछ देखा नहीं तो कोई टेंशन भी नहीं है, पहाड़ है, उसी में उनकी जिंदगी चल रही है, 2 वक्त का खाना मिल जाए और बस हो गया, वही उनकी जिंदगी चल रही है। अब ऐसी जिंदगी चलते हुए इन लोगों को बुलाया, कोई आ ही नहीं रहा। खन्ना से बता रहे थे, हमने ऑल इंडिया रेडियो में एडवर्टीजमेंट करी, AIR ऑल इंडिया रेडियो पे एडवर्टीजमेंट डाली कि भैया आओ। ग्राम पंचायतों में जाके ढिंडोरा पीट के लोगों को बुलाया कि आओ। फाइनली हमने वो जो बड़ा सा हमको जमीन थी वहां पे हमने बड़ा खाना रखवाया, नॉर्थ में बड़ा खाना बोलते हैं उसे, फीस्ट पे बुलाना, बड़ा खाना रखवाया कि भैया आओ। तभी भी नहीं आ रहे, 500 रुपए देंगे जो आएगा उसको। फाइनली कुछ लोग आए, उनको समझाया देखो ये ऐसी ऐसी चीज है, इसका देखो। लद्दाख में 2 ही आमदनी के जरिए हैं उनके, 2 या 3 जरिए उनके आमदनी के। सबसे पहला है टूरिज्म, वो भी लेटली अभी वो 3 इडियट्स के बाद में ज्यादा पिकअप किया है, राइट? दूसरा लद्दाख का अगर आप बोलोगे आर्मी के लिए काम करने का, कोई भी छोटा मोटा आर्मी कैंटोनमेंट में जाके काम कर लो। और तीसरा वुलन वेयर, कुछ भी वुल का वहां पर शीप्स वगैरह होते हैं या याक्स वगैरह होते हैं, उनसे कुछ भी बनाओ। यही चीजों से कुछ ना कुछ बनाने का उनका काम रहता है। अब वो कामों में उनके पास में रेवेन्यू का कोई जरिया तो है नहीं, कोई आमदनी का कोई जरिया तो है नहीं। तो ऐसे में ये बता रहे उनको समझ में नहीं आ रहा। फाइनली जैसे तैसे उनसे शुरू किया। अभी बायोसैश भी, तभी बायोसैश नहीं था, खन्ना सर थे और उनके पापा थे, इन्होंने मेजरली उसको सीवकफन को उठाया और अमेरिका एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इनका अमेरिका में एक पार्टनर था जिसने वहां पर प्रोडक्ट बना के अमेरिका में बेचना शुरू किया। ये रॉ मटेरियल बेचते और वो वहां पर आगे प्रोडक्ट बना के बेच देता, ये रॉ मटेरियल बेचते थे यहाँ से, वो आगे बना के बेच देता था। अब ऐसा चलते चलते 1-2 साल इन्होंने किया, अच्छा पैसा बनाया, तगड़ा पैसा बनाया। और एक दिन पता नहीं क्या हो गया, लोकल पॉलिटिक्स में सडनली कुछ लोग आ गए और कहते हैं, होता है ना कि भैया सडनली लोग पैसा कमाना शुरू करें, कोई तो टांग अड़ाएगा। कुछ लोग आए और उन्होंने बोला कि सर ये जो पौधा है ना, आप इसके फल निकाल रहे हैं, इसके ऊपर कुछ कीटक जीते हैं, इंसेक्ट्स जीते हैं, और आपके फल निकालने की वजह से वो मर रहे हैं भूखे पे, और बुद्धिज्म में हिंसा अलाउड नहीं है। तो सबने बोल दिया नहीं करने का भाई, हम नहीं करेंगे। वैसे उनको करना नहीं था, उनको एकदम ही हाथ उठा लिया, हमको नहीं करना। 2 साल तक ये चीज बंद रही, लाख कोशिशें करी, ग्राम पंचायत में समझाया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को समझाया, JNK के चीफ मिनिस्टर तक को समझाया, बट JNK का चीफ मिनिस्टर इंटरेस्टेड नहीं था लद्दाख में। अब करे क्या? फाइनली दे सिक्योर्ड ऑडियंस विद हिज होलीनेस दलाई लामा। दलाई लामा जी के पास में उनका अपॉइंटमेंट मिला, मिलने का मौका मिला। उनको जाके इन्होंने समझाया, सर ये सीवकथॉर्न के इतने फायदे हैं। वो भी विश्वास नहीं कर रहे थे। इन्होंने उनको उनका सीबो यदियान नाम का ग्रंथ निकाल के बताया, उसके अंदर के 30 पन्ने पढ़वाए, देखिए सर इतना फायदा है इसका, और इसकी वजह से आपके लोकल लोगों में इतना उनको बहुत कुछ मिल सकता है, उनकी उपजीविका चल सकती है, लोग आगे पढ़ लिख के बड़े बन सकते हैं। तब जाके उनके आशीर्वाद के साथ में इन्होंने इस काम को शुरू किया। आप जस्ट इमेजिन करो, ये भी एक लड़ाई है ना। yes. लोकल लोग मान नहीं रहे, लोकल लोग जान नहीं रहे। अच्छा, लद्दाख की कैसी जगह जहाँ जमीनें भी नहीं खरीदे जा सकती, गोवा जैसा है। अब क्या करेंगे ऐसे में? फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ में मिलकर उन्होंने प्रोसेसिंग प्लांट किया। अब करते 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 वही गलती कर रहे थे जो अंग्रेजों के जमाने में करते थे। क्या पता है? अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेज क्या करते थे, अपने यहाँ से कपास लेते थे, वहां पे इंग्लैंड में जाता था और वहां के बड़े बड़े मैनचेस्टर्स की मिल्स में बड़ा बड़ा कपड़ा बन के हिंदुस्तान में वापस आके हमको ही बेचते थे। खन्ना सर ने बोला कि यार ये काम मैं नहीं करना चाहता, अभी इनको इतना फायदा होगा, अपन अपना प्रोडक्ट बनाएंगे ना। और उसके साथ में उन्होंने शुरुआत करी इंडिया में प्रोडक्ट बनाने। इंडिया में घर की मुर्गी दाल बराबर, किसी को कोई इसकी कीमत ही नहीं थी, कोई मान ही नहीं रहा, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। इनको क्या चाहिए सर? शाहरुख खान जब तक ना बोले ना फेयर एंड हैंडसम हो सकता है, या यामी गौतम ना बोले फेयर एंड लवली हो सकता है, तब तक हम लोग भरोसा नहीं करते। खत्म। उठने से पहले ही आइडिया फ्लॉप हो गया। अब करे क्या? एक उनको बंदा मिला उस जमाने में कि सर आपका प्रोडक्ट हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है, हम इसकी जानकारी रखते हैं, बट आप इसको क्यों
ट्रेडिशनल तरीके से बेचना चाहते हैं, आप इसे डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से बेचो। क्योंकि मतलब आप कस्टमर को दो, कस्टमर को अच्छा लगेगा ना, उसको बोलो तू ही 10 ग्राहक लेकर आ और ग्राहक लेकर आने के पैसे तेरे को ही दे देंगे। और इस विचार के साथ में 4 साल पहले इन्होंने शुरुआत की बायोसर्च। और आज बायोसर्च क्या है, कितने वेरिएंट्स है, एक जूस के साथ शुरुआत हुई, आज 135 प्रोडक्ट्स हमारे पास में अलग अलग वेराइटी के। लोगों को कितना फायदा हो रहा है बताने की जरूरत नहीं है, यकीन मानिए। मतलब लोकल गांव वाले भी आज के डेट में, इससे बीच की एक और कहानी बता, वो जो गोम्बो जी थे, जो वहाँ पे गोम्बो नाम का एक बंदा था, ही यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट फार्म। उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि सर मतलब 2004 में खन्ना जी ने हमारा हाथ पकड़ा, हमको तो कुछ पता ही नहीं था। इन्होंने हमको कहते वो 20 दिन का जो हार्वेस्टिंग का सीजन होता है ना, उसमें इतना पैसा कमा लेते हैं ये लोग। आप देखो ना, मतलब वो पौधा उनको लगाना नहीं होता, वो पौधा उनको लगाना नहीं है, उगा हुआ है, बस वो 20 दिन उसको तोड़ के लाना है, किलो के भाव से कंपनी को बेचना है और कुछ नहीं। कहते 20-21 दिन में वो इतना पैसा कमा लेते हैं जिसमें उनका साल भर का खर्चा निकल जाए, इतना पैसा कमा लेते हैं। और रेट्स भी वो लोग डिसाइड करते हैं क्योंकि दे आर दी भूमिपुत्रास देयर ना, द रियल भूमिपुत्रास देयर। तो फिर आप रेट भी नहीं बता सकते। और उस तरीके से उसको लिया जाता है, कितने लोगों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब आप सोचिए, ये करते करते एक समय पे आपने नाम सुना होगा बालकृष्ण जी। कौन बालकृष्ण? पता सुना होगा यार, बस आसपास का ही है। पतंजलि वाले जो है ना, जो उनके सीईओ जो है पतंजलि के, बालकृष्ण जी, उन्होंने अप्रोच किया इनको कि आप हमको सारा सीबकथॉर्न दे दो। इन गांव वालों ने मना कर दिया, आप लेना है कहीं और से ले लो, बहुत बड़ा लद्दाख है, हम नहीं दे सकते क्योंकि हमारी लॉयल्टी पिछले 17 साल से एक इंसान के साथ, और हम उसी इंसान के साथ टिकना चाहते हैं। उस लेवल पे पहुंच है, इन्होंने किया है उतना काम, लोकल लद्दाखी लोगों को, ट्राइबल लोगों की उतनी मदद करी है। आप सोच के देखो, हम जिस दिन वहां थे उसके अगले दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, देखो जो यूनियन टेरिटरी होती है ना, यूनियन टेरिटरी में चीफ मिनिस्टर नहीं होता, एलजी होता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। उसने खन्ना सर को बुलाया कि हम आने वाले समय में लोकल लद्दाखी यूथ की ट्रेनिंग करें कि सीबकथॉर्न को हम और लोगों तक पहुंचा सकें, और उसका जिम्मा भी बायोसैश को मिला। सो वी आर डूइंग समथिंग लोकल लेवल पे, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, पौधे से लेके आपके हाथ में आने वाले प्रोडक्ट तक सब जगह पे हमारा कंट्रोल है। तो आप समझते हो, क्वालिटी जो हम मेंटेन कर सकते हैं वो शायद मार्केट में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट तो रॉ मटेरियल बेस्ड होता है, या तो कभी कभी वेंडरशिप बेस्ड होता है, थर्ड पार्टी प्राइवेट लेबलिंग बेस्ड होता है। उसके कंपैरिजन में हमारा क्वालिटी कंट्रोल कितना हो सकता है, दूसरा हमारा प्राइस कंट्रोल कितना हो सकता है। इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं ना, 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद, कि इंडिया नीड्स सीबकथॉर्न एंड सीबकथॉर्न डिजर्व्स कंप्लीट इंडिया। एम आई राइट और नॉट? यस। अगर हम ये छोटा सा ख्वाब भी देखें कि अगर सीबकथॉर्न घर घर पहुंच जाए, बुराई क्या है? कुछ बुराई है नहीं, बस पहुंचाने की देर। अब सवाल उठता है सर, ये पहुंचाएंगे तो हम कितना कमाएंगे? एक बात आपको, मेरे को एकदम क्लियर कट शब्दों में समझने की जरूरत है। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि सर हो जाएगा, हुआ तो देखते हैं, सर होता तो कुछ भी नहीं, सब कुछ करना पड़ता है। अब उसे करने के लिए अपन क्या करें? एकदम क्लियर कट डिमार्केशन अपने दिमाग के अंदर लाओ। देखो बहुत क्वेश्चंस होते हैं, इसको क्या बताऊं, उसको क्या बताऊं, इसको क्या समझेगा, उसको क्या समझेगा, ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन एकदम क्लियर कट लाइन निकालो और दो किस्म के दुनिया को 2 किस्म के लोगों में डिवाइड कर दो। समझे? क्लियर लाइन निकालो। आप जितने लोगों को जानते हो, नहीं भी जानते हो, चेहरे से जानते हो, उन सब लोगों को 2 हिस्से में डिवाइड करो। एक है यंगिस्तान और एक है जंगिस्तान। तो ऐसा कोई मजाक नहीं उड़ा रहा मैं किसी, बट यंगिस्तान वो है जिसका ये दिल मांगे मोर है ना, जिसको कुछ भी इनफ नहीं है। मतलब आईफोन 12 पापा ने लेकर दिया पिछले साल, लेकिन अभी उसको आईफोन 13 चाहिए। ये दिल मांगे मोर 128 GB है, लेकिन उसको अभी भी दर्द होता है कि यार 256 क्यों नहीं लिया। ये दिल